नमस्कार दोस्तों, आज अदानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा एफपीओ था। मैं सिर्फ अदानी ग्रुप ने जो रिप्लाई दिया है उसमें एक पैराग्राफ है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी कंपनी के तरफ नहीं है, ये पूरे इंडिया के तरफ है, उसके इंडिपेंडेंस के तरफ है, उसकी ग्रोथ के तरफ है, उसके एम्बिशन के तरफ है, उसके लीडर्स के तरफ है। ये कोई छोटी सी बात नहीं लिखी है अदानी ग्रुप में अपने रिप्लाई में। आप समझिए, जो हिंडनबर्ग यूएस में बैठी हुई है, 10-15 इंप्लॉई है, वो इतने बड़े कॉर्पोरेट जो कि भारत की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एक विजन से देश को आगे ले जा रहा है, जो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, वैसे लीडर्स के अगेंस्ट में पूरे ग्रुप तहस नहस हो जाए, वैसी रिपोर्ट निकाल के सोचिए कितने बड़ी लॉस पहुंचाना चाहते थे वो लोग इंडिया को। आप ये चीज समझिए, और मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाता हूं क्यों अदानी ग्रुप ने अपने रिप्लाई में लिखा कि ये कॉन्स्पिरेसी एक कंपनी की तरफ नहीं है, ये पूरे इंडिया की तरफ हो, उसके इंडिपेंडेंस की तरफ हो, उसके ग्रोथ की तरफ हो, उसके एम्बिशन की तरफ हो, उसके लीडर्स की तरफ है। थोड़ा पीछे चलते, एक हफ्ता पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मिस्टर मोदी के ऊपर, जो मिस्टर मोदी बाई इज्जत बरी कर दिए गए थे 2012 में। भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने बहुत सारी कमेटियां बनाई, बहुत साल तक वो केस चला, उसके बाद उन्हें बाई इज्जत बरी किया गया। पूरे देश ने सम्मान के साथ 2014 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुना, फिर 2019 में चुना, और उसके बाद बीबीसी 10 साल बाद जागता है और एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है जिसमें वो भारत के प्रधानमंत्री की गलत छवि दिखाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी हो या भारत के ग्रोथ की एक गलत छवि पूरे विश्व को दिखाना चाहता है। क्यों चाहती है ये वेस्टर्न मीडिया, बीबीसी, लोग क्यों चाहते हैं कि इंडिया की खराब छवि जाए? क्योंकि ये लोग इंडिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि भारत कैसे उनसे कंधे का कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जा रहा है। आज मिस्टर मोदी वर्ल्ड में 3rd मोस्ट पॉपुलर लीडर के नाम में आते हैं। इंडिया की जीडीपी 6th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट पहुंच गई है। हर 1-2 साल में एक रैंक बढ़ जा रहा है। ये कल 5th हो जाएगी, 4th हो जाएगी, 3rd हो जाएगी। और बात कर रहे हैं मिस्टर अंबानी, मिस्टर मोदी की 40 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन की हमारी भी इकोनॉमी हो जाएगी नेक्स्ट 20, 25, 30 साल में। तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही है कि कैसे इंडिया, जो एक कॉलोनियल राज में ब्रिटिश एरा में रहा है, तरक्की कर गया और आगे बढ़ते जा रहा है। और उन वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों को आदत है कि उनके सब लोग उनके झुक के रहे उनके सामने, और उनके बराबर कोई नहीं खड़ा हो। इसलिए वो जब भी भारत आगे बढ़ता है वो एक से एक तरीका निकालते हैं भारत को पीछे और नीचे ढकेलने का। तो एक तो मिस्टर अदानी ने एग्जांपल दिया, दूसरा देखिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई। बीबीसी के पास क्या टाइम नहीं है कि 190 साल जो ब्रिटेन ने भारत पे राज किया 1757 से लेकर 1947 तक, और कैसे इंडिया को लूटा, क्या उस पर डॉक्यूमेंट्री बना नहीं सकता था? वो जिस कंट्री का, उस कंट्री के लिए वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाया। जिस विंस्टन चर्चिल के कारण फेमिन आया 1945 में इंडिया में और 30 लाख लोग मरे, क्या उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए थी? पार्टीशन जो इतने गलत तरीके से हुआ कि भारत के सभी समुदाय के लोग मरे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, 20 लाख लोग मरे पार्टीशन के कारण, क्योंकि ढंग से पार्टीशन को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया। बीबीसी को क्या इस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी चाहिए? नहीं, वो नहीं बनाएगा। 10 साल जजमेंट को आए हो गया, अब वो इसलिए बना रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार ना आ पाए। 400 दिन बचे हैं इलेक्शन के, और एक के बाद एक प्रोपोगेंडा आता है। अब मैं और थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको। फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो भारत के अंदरूनी मामले हैं, इस पे फॉरेन सेलिब्रिटी से ट्वीट कराया गया, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग। एक के बाद उनको कोई नॉलेज नहीं है फार्मिंग की, उसके बाद उनके पास डॉक्यूमेंट आ गए, कैसे प्रोपोगेंडा करना है, टूल किट आ गए, और उनसे प्रोपोगेंडा कराया गया ताकि इंडिया की छवि खराब हो, इंडिया वापस पीछे चला जाए। क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोथ, इतनी बड़ी इकोनॉमी, और कैसे इनके बराबर में आ जाएंगे, कैसे वर्ल्ड लीडर्स इंडिया से निकल के आ रहे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब चलिए फार्मर प्रोटेस्ट से थोड़ा और पीछे चलते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब पूरा का पूरा यूरोप उनसे गैस खरीद रहा है रशिया से, तो वो ठीक है, मगर इंडिया ऑयल खरीद रहा है तो तकलीफ में। हर एक वेस्टर्न मीडिया के लोगों ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी से क्वेश्चन किया, क्या आप राइट कर रहे हैं कि आप एक वॉर को फंड कर रहे हैं? उन्होंने बार बार कहा हमारी नेशनल इंटरेस्ट में हमें ये करना पड़ रहा है, बट इंडिया इज अगेंस्ट वॉर। एक बार नहीं, हर एक फोरम में उनसे पूछा गया, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंडियन जर्नलिस्ट हो, चाहे फॉरेन जर्नलिस्ट, हर एक ने उनसे बार बार सेम क्वेश्चन पूछा। वो उन्होंने बार बार कहा कि क्या यूरोप जो गैस खरीद रहा है वो उनको फंड नहीं कर रहा है वॉर? अगर वो चाहते इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदे, तो ईरान पे जो बैन लगाया हुआ ऑयल पे क्यों नहीं हटाया जा रहा? वेनेजुएला ऑयल पे बैन लगाया हुआ क्यों नहीं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं चाहते एशियन कंट्रीज ग्रो करे, इसलिए वो लोग हर एक बार ऐसा कुछ लेके आते हैं जिससे हम वापस पीछे हो जाएं। तो इन चीजों को हमें समझना है
कि वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न मीडिया कैसे ये दोस्त तो बन के दिखाते हैं, मगर इनकी पूरी प्लानिंग है कि हम लोग आगे ना बढ़ सके। इसलिए हमें एकजुट रहना है, हमें इस पूरे वेस्टर्न मीडिया के प्लान को बॉयकॉट करना है, हमें देखना बंद करना पड़ेगा और इन्हें करारा जवाब देना पड़ेगा जब हम देखेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम नंबर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये अगले 20 से 25 साल का हमारा हर एक इंडियन का विजन होना चाहिए। ये सिर्फ अदानी और अंबानी जी का विजन नहीं होना चाहिए, हर एक भारतवासियों का विजन होना चाहिए कि इंडिया ग्रो करेगा और आगे नंबर 1 कंट्री बनेगा अगले 25 सालों में। और जब हम 100वां इंडिपेंडेंस डे बनाए तब पूरा विश्व हमें सलाम करे और भारत को याद रखे। वैसा कुछ हमें करके दिखाना है। आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और अगले 25 साल में हर एक भारतवासी को इतनी मेहनत करनी है कि हम विश्व में की नंबर 1 कंट्री बन जाए। जय हिंद, जय भारत।